नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर 1 मिलियन में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको लगभग जो है साइंस का, इसमें बायोलॉजी और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जो है तीनों ऐड है दोस्तों। लगभग 30 क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को जो मैं आपको अच्छे से डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, स्तनधारियों में निषेचन होता है। स्तनधारी किसको कहते हैं दोस्तों? जो दूध देने वाली जो होती है, ठीक है, और जो आपको क्या कह सकते हैं, जो दूध देने वाली होती है उसको क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। चलिए ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका गर्भाशय नलिका में, गर्भाशय में, मूत्र मार्ग में, या आपका अंडाशय में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गर्भाशय नलिका में। गर्भाशय नलिका को दोस्तों अंडवाहिनी भी कहा जाता है। इसको याद रखिए, क्या कहा जाता है? अंडवाहिनी भी कहते हैं। और ये शरीर क्षेत्र में प्रेजेंट होता है, जहाँ स्तनधारी प्रजातियों के लिए जो है दोस्तों क्या करता है? हर नया जीवन को क्या करता है? शुरुआत करता है गर्भाशय नलिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? चमगादड़ जो है किस वर्ग में रखा जाता है? ऑप्शन है सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी और जल स्थलचर। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा स्तनधारी। स्तनधारी क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि स्तनधारी जो होते हैं वो दूध देने वाली होती है। ठीक है, जैसे में आपका जो है गाय या बकरी या जो बच्चे जन्म देते हैं उसको भी कहते हैं स्तनधारी। ठीक है, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, भैंस, ऊँट, चमगादड़, व्हेल, मनुष्य, कंगारू आदि जो दुधारू पशु भी होते हैं वो आपको स्तनधारी में ही आएंगे। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन इसमें सरीसृप। सरीसृप के बारे में जान लीजिए कि सरीसृप क्या होते हैं? वैसे जानवर होते हैं जो रेंग कर चलते हैं। क्या करते हैं? रेंग कर चलते हैं, जैसे कि कछुआ, सांप, छिपकली, घड़ियाल, मगरमच्छ। ठीक है, और इनके दोस्तों एक विशेषता होती है कि इनका जो ब्लड जो होते हैं कोल्ड होते हैं, यानी कि ठंडे होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और बात कि विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप कौन होता है? तो वो कछुआ होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप क्या होता है? कछुआ होता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एंजाइम होते हैं। ऑप्शन है सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटीन, फफूंदी या कार्बनिक यौगिक। तो एंजाइम जो है दोस्तों क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये जो है अग्नाशय में पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में जो है अग्नाशय में एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और जो कोशिका को क्या करता है? अंदर पाया जाता है। एंजाइम पोषण को क्या करता है? भोजन को पचाने में भी मदद करता है। क्या करता है? एंजाइम भोजन को पचाने में भी क्या करता है? मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न, रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? रिचर स्केल ऑप्शन है वायु की गति, शरीर का ताप, भूकंप की तीव्रता या सागर की गहराई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिचर स्केल का प्रयोग जो किया जाता है भूकंप की तीव्रता नापने में किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वायु की गति जो है, वायु की गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमोमीटर कहते हैं। ठीक है, शरीर का टेम्परेचर नापने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सागर की गहराई जो नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो फैदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? फैदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? ऑप्शन है लोहा, प्लेटिनम, तांबा, निकेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है कि वनस्पति तेल जो होते हैं, आपका खाद्य तेल जो होता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? निकेल। ठीक है, जो निकेल का जो चूर्ण होता है, याद रखिएगा, निकेल का जो चूर्ण होता है उसमें क्या कहता है? हाइड्रोजन गैस जो है क्या किया जाता है? पास किया जाता है। ठीक है, तब वनस्पति घी बनता है। ठीक है, वनस्पति घी बनता, उसमें जो है दोस्तों निकेल का क्या काम है? एक और है कि निकेल जो है आपका उत्प्रेरक का काम करता है। उसमें क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है निकेल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न,
पत्तियों पर पाए जाने वाला स्टोमेटा को खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है, जो पत्ते में जो स्टोमेटा होता है उसको खोलने में महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? ऑप्शन है द्वार कोशिकाएं, कोशिकाओं में पर्ण हरिम क्लोरोफिल की मात्रा, या कोशिकाओं में हार्मोन की मात्रा, या कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिकाएं। अब समझिएगा थोड़ा दोस्तों कि द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं। आपने दोस्तों जो देखते होंगे कि पत्ते में जो रंध्र होते हैं, ठीक है, वो प्रत्येक रंध्र में जो है दो सेम होते हैं, दो सेम आकार की दो कोशिकाएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं। द्वार कोशिकाओं को दोस्तों डंबला आकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डंबला आकार। ठीक है, इसको याद रखिएगा, डंबला आकार भी कहा जाता है। और द्वार कोशिकाएं में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, जो रंध्र को जो है खुलने और बंद होने में क्या करता है? इसको मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होते हैं दोस्तों? ये WBC इसको भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? WBC। इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं दोस्तों, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और ये हमारे शरीर को WBC क्या करता है? हमारे शरीर का रक्षा तंत्र के रूप में काम करता है। ठीक है, शरीर में क्या करता है? इन्फेक्शन से लड़ने के लिए क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करेंगे WBC का, और तो WBC जो होता है अगर आपके शरीर में अगर ज़्यादा हो गया तो ल्यूकेमिया नामक रोग भी उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या हो जाता है? WBC अगर आपके शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो ल्यूकेमिया नाम का रोग होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। और कैंसर भी होने का खतरा क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए दोस्तों। WBC जो होता है ना, वो WBC जो है 5 प्रकार का होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इसका मात्रा कितना होता है। स्वस्थ शरीर में जितना वयस्क में जो होता है दोस्तों, स्वस्थ जिनका शरीर होता है, ठीक है, उनका जो है RBC का, ठीक है, RBC ब्लड जो होता है, ब्लड का 1% जो है आपका WBC होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न कि पत्तियां हरी दिखाई देती है। पत्तियां हरी दिखाई देती है क्योंकि वो हरे प्रकाश का अवशोषण करती है, हरे प्रकाश को परावर्तित कर देती है, हरे प्रकाश को अवशोषण और उसका परावर्तन भी करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित कर। जो सन जो लाइट आता है दोस्तों, ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे सनलाइट जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं, तो उसमें हरा वाला जो किरणें आती है दोस्तों, उसको क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है पत्ता। इस कारण वजह से है दोस्तों क्या करता है? पत्तियां जो है हरे दिखाई देती है। चलिए अगला प्रश्न है कि लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। ठीक है, कौन सा बल लगता है जिसके द्वारा जब पेड़ पौधे जो होते हैं दोस्तों नीचे ज़मीन से जो है ऊपर पानी की ओर खींचते हैं। ठीक है, पानी को खींचते हैं। ऑप्शन है विद्युतीय चुंबकीय बल, जल का छलांगी बल, या परसरणी बल, या अंतः शोषणी बल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का छलांगी बल के कारण क्या होता है? पेड़ पौधे जो होते हैं वो ज़मीन से जो है क्या करते हैं? पानी को क्या करते हैं? ऊपर की ओर खींचते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रोटीन में से कौन सा है जो अधिकांश विषाणु वायरस के लिए क्या है? प्रभावी है। ठीक है, तो ऑप्शन है ग्लूटामिन, इंटरफेरॉन, या केसिन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंटरफेरॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा कि ये कोशिकाओं को जो है वायरस को संक्रमण के विरुद्ध जो है दोस्तों इसको सुरक्षा करता है। मान लें कि आपके बॉडी में जो सेल होता है उसको जो है अगर वायरस आपका शरीर में इन कर गया तो इसको क्या करता है? ये क्या करता है? रोकता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। और दोस्तों ये बता दें कि इंटरफेरॉन को इसमें जो पाया जो जाता है वो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन
पाया जाता। ये जो है दोस्तों मानव हो या पशु हो, इस सभी की कोशिकाओं में जो है फैलने से क्या करता है, रुकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ग्लूटामिन की बात करेंगे तो ग्लूटामिन भी जो है दोस्तों एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, जो गेहूँ, जौ और राई में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में लैक्टस नहीं होता है? किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है पपीता, बरगद, आक या मदार या नीम। इसको याद रखें कि लैक्टस जो नहीं पाया तो उन नीम में क्या किया था, नहीं पाया जाता। बाकी पपीता, बरगद या आक में जो है लैटेक्स पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो हृदय की धड़कनों जो नापता है दोस्तों, उसको जो ऑप्शन है कार्डियोग्राफ, कैस्कोग्राफ, किस्कोग्राफ या सिस्मोग्राफी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ के द्वारा जो है दोस्तों हृदय की धड़कनों की क्या किया, मेजर किया जाता है, मापा जाता है। सिस्मोग्राफी का जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, भूकंप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक जियोडेसीय उपग्रह अध्ययन करता है। एक जियोडेसीय उपग्रह अध्ययन करता है। ऑप्शन है पृथ्वी की आयु का, या पृथ्वी का भूगर्भीय स्रोत का, या बादलों की गति का, या पृथ्वी का आकार का। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के आकार का जो है एक जियोडेसीय उपग्रह को क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वाहनों को इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बोरेटर या जीएम काउंटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडिएटर। रेडिएटर का जो है प्रयोग करते हैं दोस्तों हम लोग, क्या करते हैं, ठंडे करने के लिए वाहनों को जो है, ठंडे जो इंजन होते हैं उसको ठंडा करने के लिए रेडिएटर का प्रयोग करते हैं। शीतल जो ठंडा पानी होता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, या फैन का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी दोस्तों इसको जो है एसी में भी हम लोग रेडिएटर को क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दोस्तों बात करेंगे रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर आप समझ सकते हैं किसको कहते हैं, फ्रीज को कहते हैं। फ्रीज में जो है दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि सब्जी हो या खाद्य पदार्थ हो, उसको ठंडा रखने में मदद करता और उसको जल्दी ख़राब होने से क्या करता है, बचाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है, कार्बोरेटर क्या होता है? कार्बोरेटर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि इसमें जो आंतरिक दहन में जिस इंजन में आंतरिक दहन होता है उसके अंदर जो है दहन की सुविधा के लिए, यानी जलने के लिए जो है ईंधन और हवा को जो है साथ मिलाने में क्या करता है, कार्बोरेटर काम करता है। ठीक है दोस्तों, फ्रिज की बात करेंगे तो फ्रिज में जो है आइसोब्यूटेन नाम का गैस पाया जाता है। ठीक है, आइसोब्यूटेन नामक गैस भी भरी जाती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग सबसे घातक है? कौन सा रोग क्या है, सबसे घातक है? ऑप्शन है चेचक, पोलियो, मलेरिया, एड्स। इसको याद रखिएगा। तो सबसे घातक जो है एड्स है, जो इसका इलाज जो है दोस्तों अभी तक नहीं मिल पाया है। तो सबसे घातक क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि त्रिविध टीका निम्नलिखित में से किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है डिप्थीरिया, चेचक, टाइफाइड को, या डिप्थीरिया, चेचक, पीलिया को, डिप्थीरिया, काली खांसी या टेटनस को, डिप्थीरिया, पीलिया और टाइफाइड को। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस को दिया जाता है त्रिविध, जिसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया के लिए दिया जाता है, काली खांसी के लिए दिया जाता है और टेटनस के लिए दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन है अक्रिय गैस, वायु, प्लाज्मा, जलवाष्प। ये दोस्तों तीनों जो है ए, बी और डी जो है आपका गैस है। इसमें जो है दोस्तों करंट पास नहीं हो सकता, इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, विद्युत का क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन
को देकर दूर की जा सकती है। मान लें कि दोस्तों पौधे में किसी भी प्रकार का कमी आ जाता है, ठीक है, तो वो कौन कौन सा तत्व जो है इसके लिए ज़रूरी है ताकि जो है उसका नमी जो है बरकरार रहे, ठीक है, उसका पोषक तत्व जो है बरकरार रहे। तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, या तांबा, नाइट्रोजन, लोहा, या लोहा, मैग्नीशियम, पोटास, या जस्ता, बोरॉन, तांबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता, बोरॉन, तांबा। अगर जस्ता, बोरॉन और तांबा को अगर आप यूज करते हैं तो इसका जो है आवश्यक पोषक तत्व जो है पौधे का वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं, यानी कि जिप्सम जो है सबसे ज़्यादा भारत के कौन सा राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो है दोस्तों जिप्सम जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या कहता पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कि जस्ता और पारा क्या हैं। जास्ता और पारा क्या है, अपरूप है, या विरल मृदा तत्व है, या साधारण तत्व, या ट्रांजिशन तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन तत्व। ट्रांजिशन तत्व क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा हिंदी में इसको समझिएगा कि ट्रांजिशन तत्व जो होता है एक संक्रमण तत्व भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आप नोट भी कर सकते हैं कि संक्रमण तत्व कौन कौन होते हैं दोस्तों, याद रखिए कॉपर, जिंक, सिल्वर, कैडमियम, गोल्ड, ठीक है, और मरकरी, इसको याद रखिएगा। तो जस्ता और पारा जो है दोस्तों, जस्ता और पारा जो है आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन तत्व, इसको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है, ठीक है। ऑप्शन है उत्सवेदन, ठंडा होने के लिए, प्रकाश संश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में जो है पौधे में जो है जल का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों में विद्युतीय तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ध्वनि तरंग को विद्युत में दोस्तों ध्यान रखिएगा, आवाज़ जो है इलेक्ट्रिक तरंग निकालने में जो है कौन सा यंत्र जो है मदद करता है। ऑप्शन है माइक्रोटोम, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, या मैग्नेटोमीटर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है दोस्तों ध्वनि तरंग से क्या करते हैं, विद्युत तरंग में, लेकिन दोस्तों यहीं लाउड स्पीकर में देखिएगा क्या करता है विद्युत तरंगें जो है ध्वनि तरंगे में कन्वर्ट होती है, ठीक है। जिसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोनेलाई एंजाइम है। प्रोटोनेलाई एंजाइम है, ठीक है, या इंग्लिश में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है टाइस्टेट्स, यूरिएस, टाइलिन, या पेपाइन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेपाइन। पेपाइन जो है एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। चलिए अगला प्रश्न है कि द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है, यानी कि लिक्विड के फॉर्म में जो भी रहता है दोस्तों उसमें जो है करंट जो है यानी कि चार्ज जो है कैसे प्रवाह होता है। ऑप्शन है अणुओं द्वारा, या आयंस के द्वारा, या इलेक्ट्रॉन के द्वारा, या परमाणुओं के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन के द्वारा। प्लस माइनस जहाँ पर रहेंगे दोस्तों इसके द्वारा जो है करंट क्या होगा, यह चार्ज जो है प्रवाहित होगा, फ्लो होगा, ठीक है। इसको याद रखिए। अगला प्रश्न, डोलामाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। डोलामाइट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, इस्पात या संबंधित उद्योग, निर्माण कार्य में, या उर्वरक उद्योग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात संबंधित उद्योग में। इस्पात संबंधित उद्योग में दोस्तों क्या किया जाता है, डोलामाइट का जो है इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वह गैस कौन सी है जो अक्रिय गैस होते हुए भी क्या अस्थाई नहीं है। अस्थाई नहीं होने का मतलब क्या है, अस्थाई है, ठीक है।
ये चलते फिरते रहता है। ऑप्शन है हीलियम, रेडॉन, नाइट्रोजन या जेनॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडॉन। रेडॉन जो है एक क्या अक्रिय गैस है, हीलियम भी अक्रिय गैस है, जेनॉन भी जो है क्या अक्रिय गैस है। लेकिन दोस्तों इसमें रेडॉन जो है ना वो क्या है आपका अस्थाई है, इसको याद रखिए, क्या है, अस्थाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं। कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक या केंद्रिक में या कोशिका द्रव में या कोशिका भित्ति में। तो इसको याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका द्रव में पाया जाता है, जिसको सेल लिक्विड भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए, कोशिका द्रव में क्या कहता है, पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है जड़ों में, पत्तियों में, तनों में या मेरिस्टेमिक, ठीक है, या संग्राहक ऊतकों में। इसको याद रखिएगा कि विभजतकी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेरिस्टेमिक या ऊतक संग्रहों में इसका जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और स्थान की बात करेंगे दोस्तों, इसमें तो क्या होता है, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, राइबोसोम में होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गेहूं के दानों में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा है। गेहूं के दानों में जो है प्रोटीन कौन सा पाया जाता है। ऑप्शन है एल्बुमिन, गैल्बुमिन, ग्लूटेन या हिस्टोन। तो इसको याद रखिएगा, ग्लूटेलिन। ग्लूटेलिन में जो है गेहूं के दाने में जो है प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि ग्लूटेलिन प्रोटीन पाया जाता है गेहूं में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का मात्रक होता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए ऑप्शन है इसका कूलाम या ओम सेंटीमीटर या वोल्ट सेंटीमीटर या एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। ठीक है, विभव प्रवणता मतलब होता है, इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो है ओम सेंटीमीटर में क्या कहता है, मापा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैंने आपको जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है दोस्तों मैं आपको 30 क्वेश्चन के साथ फिर अगले वीडियो में मिलूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।